मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। चलिए आज के हम वीडियो में देखेंगे स्टेट 2023 में पूछे गए 100 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि केवल स्टेट ही नहीं, सक्षमता बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी एईडीओ के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन विधि है, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं? तो ये बृहद पोषक से संबंध रखते हैं। कृमि खाद बनाने में निम्नलिखित में से किस कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो केंचुआ का। किसान का मित्र कौन कहा जाता है? केंचुआ। याद रखेंगे आप लोग। और यही टीसीएस एग्जाम ले रहा है, टीसीएस ऐसे ही प्रश्न बनाता है। कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान की खेतों में किया जाता है, जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। मत्स्य पालन की यह विधि कहलाती है मिश्रित मत्स्य पालन कहलाती है। देखिए यहाँ भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? तो ये अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान। तो देखिए लाल को नीला कर रहा है, यानी क्षार होना चाहिए 7 से अधिक, तो ये 10 हो जाएगा। पीएच स्केल किसने खोजा था? तो ये सोरेनसन ने खोजा था। देखिए 7 हो तो उदासीन, 7 से कम हो तो ये अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल का तो H2SO3 इसका जवाब हो जाएगा। अवकरण प्रक्रिया में होता है हाइड्रोजन का योग। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। इनमें से कौन पूरी के ऑक्सीकरण को कहते हैं? इनमें से कौन पूरी के ऑक्सीकरण को कहते हैं? तो 2H2 + H2 = 2H2O हो जाएगा। वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु संख्या 12 है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। परमाणु संख्या 12 और मास संख्या 24, मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए आप लोग जवाब देंगे। किस धातु को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है? 1 नंबर मानकर। किस धातु को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है? में रखा जाता है। जवाब दीजिएगा आप लोग। ये स्टेट का पूछा हुआ ये सब प्रश्न है। उस तत्व की संयोजकता बताएं जिसकी परमाणु संख्या 12 है। तो 2, 8, 10 हो गया और 2। बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तो ये आयनिक बंध बनाता है। अगर कोई X ऑक्सीजन की क्रिया करके X ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तत्व X है। तो ये तत्व X जो है धातु है। क्या है? धातु है। इनमें से कौन सा एल्केन है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2।
तो देखिए 6 है, 8 है, 10 है, तो सभी के सभी क्या है, एल्केन है। देखिए यहाँ भी तुक्का काम करेगा, यहाँ भी तुक्का खूब काम करेगा, और इसमें क्या काम करेगा, सभी दिया हो तो सभी, दोनों दिया हो तो दोनों, और नहीं तो बड़ा ऑप्शन, यहाँ भी वो तुक्का काम कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो C2H4 का, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का कौन सा गुण है जिसमें वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है? तो श्रृंखलन गुण के कारण ये लंबी श्रृंखला बनाता है। ससंयोजी यौगिक साधारणतः पानी में अघुलनशील होते हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। डैश ताप पर द्रव का वाष्पीकरण होता है? क्वथनांक के नीचे, देखिए क्वथनांक के नीचे द्रव का वाष्पीकरण होता है। द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होते हैं। सतह के कण पेंदी के कणों से बहुत हल्के होते हैं, हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे जाते हैं। तो सतह के कण पेंदी के कणों से बहुत हल्के होते हैं। पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल कहलाता है अंतराण्विक बल। पदार्थ के कणों को तो यह अंतराण्विक बल होगा, नाभिकीय बल नहीं होगा। गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं। गैस के कण जो हैं एक दूसरे के नजदीक नहीं होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्रव नहीं है? तो धुआं जो है ये द्रव नहीं है। समझ गए होंगे। यहां देखिए, ये गर्मी का अनुभव भी तो पसीना होगा, द्रव हो जाएगा। उष्मीय ऊर्जा होता है तो जल के 1 केल्विन तापमान के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा सबलाइम है? तो साबुन, नमक, आयोडीन, तो ये आयोडीन सबलाइम हो जाएगा। जल का क्वथनांक है 0 डिग्री केल्विन वायुमंडलीय दाब पर। यहाँ पे जल का क्वथनांक और गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ इसको स्टार मार्क आप लोग कर लीजिए, ये गलत उत्तर दिया गया है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समांगी मिश्रण। एवोगाद्रो नियतांक है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, लेकिन उत्तर देखिए गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल परमाणुइक है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब एकल परमाणुइक है। सभी जहां भी हो सभी के साथ जाइए। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? तो मार्बल एक तत्व नहीं है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो नाइट्रोजन की देखिए संयोजकता क्या है, 0 है। बैक्टीरिया काई और कवक में क्या आम है? तो यह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते मतलब क्या समानता है? डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, तो लाइकेन को वायु संकेतक पौधे कहा जाता है। देखिए ये रिकॉर्डेड क्लास जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किंगडम मोनेरा में शामिल है, तो ये युगले नोइड शामिल हो गए हैं। आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है एनिलीडा में। एनिलीडा में सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, और ये ऑर्थोपोडा के जीव
श्वसन ट्रैकिया के माध्यम से करते हैं। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है हिस्टोन के साथ डीएनए। हिस्टोन के साथ डीएनए। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और सेल्यूलोज। तो यहाँ आपको दिया है उत्तर प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स। रिक्तियों को घेरने वाला झिल्ली कहलाता है, तो ये कोशिका झिल्ली कहलाता है, लेकिन यहाँ रिक्तियां हैं तो टोनोप्लास्ट कहलाएगा। रिक्तियों को तो टोनोप्लास्ट। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाते हैं द्विगुणित। क्या कहलाते हैं? द्विगुणित। चलिए एक प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे 2 नंबर का। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? एस्ट्रेटम अंकुरन किस प्रकार के उपकला का उदाहरण है? तो क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये क्या हो जाएगा? क्यूबाइडल एपिथेलियम। निम्नलिखित में से कौन जीव जनित रोग का समूह है? मलेरिया, पोलियो, मम्मस। जीवाणु जनित। ये जीवाणु जनित कह रहा है, तो मलेरिया, पोलियो, मम्मस। काला आजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है? तो ये 1 महीना है। छुई मुई के पौधे के पत्तियों का झुकना किसके कारण होता है? तो प्लास्मोलिसिस के कारण होता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है गैसोफिल कोशिकाओं के कारण। वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है? तो ये अंतःक्षेपण के द्वारा करता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में। चिपको आंदोलन का नेतृत्व तो इंदिरा गांधी ने नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड तो ये दिल्ली में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे कहते हैं मांसाहारी। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूमेटोफोरस। फलों को पकाने के लिए कौन से पादप हार्मोन उत्तरदायी होते हैं? तो ये एथिलीन होते हैं, जिब्रेलिन नहीं, एथिलीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? कॉपर टी, कॉन्डम, डायफ्राम, सभी। तो ये सभी के साथ चले जाइएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो बीज में। जनसंख्या में भारत का वैश्विक स्थिति क्या है? तो तीसरा नहीं, दूसरा है। मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल होता है, ये भी 270 नहीं, 280 दिन। निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो खुदाई। यहाँ पे गलत ऑप्शन है, डीएनए का अनुक्रम का निर्धारण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विराम अवस्था को दर्शाता है? तो जो ग्राफ है विराम, ये ग्राफ हो जाएगा आपका। ये जो ग्राफ है विराम अवस्था को दर्शाता है। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है,
2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? देखिए, प्रारंभिक वेग को u मान लीजिए v और ये दिया है, उसकी चाल बतानी है, वेग 2 सेकंड के बाद। आप जानते हैं a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो u तो 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो त्वरण दिया है 4, वेग हमें पता करना है और समय दिया है 2। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही त्वरण, तो 2 सेकंड के पश्चात उसकी चाल क्या होगी? अच्छा जी, ये दिया है आपको, v दिया है, इनिशियल स्पीड दिया है, फाइनल स्पीड पता करना है 20, a दिया है 4 और t दिया है 2। हमें क्या पता करना है? v पता करना है। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। u प्रारंभिक वेग 20 हो गया प्लस a 4 गुना 2, तो 20 और जोड़ 8, 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये गति के पहला समीकरण से सवाल दिया गया है। देखिए, गति के 3 समीकरण होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति के 3 समीकरण हैं। तो पहले समीकरण पे सवाल दे दिया है, देख लीजिए, आपको u दे दिया था 20 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग, और त्वरण दे दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय भी दे दिया है कितना? 2 सेकंड। आपको v बताना था, तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। मैंने मान रखा, u का मान 20 जोड़ a का मान 4 और समय का मान 2, तो 20 और जो 4 दूनी 8, 28 मीटर प्रति सेकंड आ गया। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या बताता है? तो ओडोमीटर औसत वेग बताता है। स्पीडोमीटर तो स्पीड, ओडोमीटर बताता है गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, औसत वेग नहीं बताता है। संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड। चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा? तो प्रतिदिन बदलता रहेगा। कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु को मापा जाता है, तो वास्तविक वजन, किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, तो यह वजन, देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि वेट इज इक्वल टू होता है mg, होता है g का मान जो होता है वो 9.8 होता है, और ये 20 किलोग्राम है, तो 20 गुना 9.8, पॉइंट हटा 10 आया नीचे, एक जीरो से एक जीरो, 8 दूनी 16 के 6, 9 दूनी 18, 1 19, 196 न्यूटन हो जाएगा। देखिए, वेट बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या हो जाता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। अगर आप चाहते हैं स्टेट में 120 प्लस अंक करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। 5 से 10 दिन पढ़ा करके मैं आपको स्कोर 100 पार करा दूंगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो देखिए, W इक्वल टू एफ एस, तो बल पे तो करता है, विस्थापन पर भी करता है, और वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं करता है। जिससे लोहा भी तैर सके वैसा धातु है, तो मैग्नीशियम। अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन बढ़ने या घटने
से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? तो कर्क रेखा पर। चलिए 3 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, आप लोगों को बताना है। 4 द्रव ABCD अपेक्षिक घनत्व दिया है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी डुबाया जाता है, इसमें से ज्यादा हिस्सा डूब जाएगा तो बी में, क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम है। द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल सभी के सभी सही हो जाएंगे। 27 डिग्री सेल्सियस किसी गैस की ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो 127 और उसका वेग कितना होगा? प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस पर, देख लीजिए, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 0.6 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है। तो आप गुना कर सकते हैं, 100 से जब हम गुना करेंगे, गुना करके आप देख लीजिएगा, ध्वनि तरंगे सबसे अधिक किस में गमन करती है? तो ठोस में, और यहाँ दिया है निर्वात में, जो कि गलत है, निर्वात में तो शून्य होती है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगों का सुनने योग्य तरंगों का, तो पराध्वनि तरंगों का इसमें उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े में के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी दो जगह है, पश्चिमी विक्षोभ। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अजैव संसाधन है। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो सोपानी कृषि। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो रासायनिक खादों का प्रयोग मृदा प्रदूषण का। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है? तो लगभग 21%, जो कि 20.9, 21% पे जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन के रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है? तो सिंचाई, वनारोपण। मृदा अपरदन कह रहा है तो ये सिंचाई नहीं, वनारोपण हो जाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों को बचाना, न कि साक्षरता, वृक्षों को बचाना। मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो मानस तो असम में है, मानस असम में है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, देख लीजिएगा। कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का है? ये भी गलत दिया है। एंथ्रासाइट बिल्कुल उत्तम प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? कोयला जो है जीवाश्म ऊर्जा है। हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में है? तो हीराकुंड तो उड़ीसा में है, ये बिहार दे रहा है, गलत दे रहा है उत्तर। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो अवसादी चट्टानों में, यानी परतदार हम लोग कह सकते हैं। विद्युत आवेश का सही मात्रक होता है कूलम, नहीं सॉरी आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलम ही होता है। आवेश का मात्रक कूलम। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। वोल्ट विभव का मात्रक, और ओम प्रतिरोध का मात्रक। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रतिरोध का सूत्र है R इक्वल टू V बटा I। V इक्वल टू होता है IR, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, और ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है पथ में। विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, ये नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत का अच्छा चालक है चांदी,
विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। यहाँ चालक है, आप प्लास्टिक दे रहा है, गलत दे रहा है। 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्वक्रम में जोड़ना है तो 1/3 जोड़ 1/6 लघुत्तम 6 3 दूनी 6 1 यानी 3/6 तो 1/2 का मतलब हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 ओम, 2 ओम हो जाएगा। ये 9 ओम गलत दिया है। पार्श्व क्रम समांतर क्रम कह रहा है और श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। श्रेणी क्रम कहता है ना तब 6 3 9 ओम होता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है तो लगभग 3000 से ऊपर, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस। तो 34 भी दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है तो 50 हर्ट्ज। ये क्लास 10th का लिया गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी तो हवा में, निर्वात में, जहां भी। तो इसमें दिया गया माध्यम के अकॉर्डिंग तो हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लाइव में भी देखिए, मैं आपको लाइव में भी सारी चीजें क्लियर करा दूंगा और इसके बाद इसका जो 50 प्रश्न होगा वो मैं लाइव सेक्शन में आपको करा दूंगा, सीडीपी सामान्य प्रश्न, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लाइव में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 249 का पे करना होगा और ग्रुप में जुड़ने के लिए 9771170644 पे हाई लिख के भेजेंगे और इसी नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, लाइव क्लास में भी जोड़ दूंगा और साथ ही साथ 100% रिजल्ट की गारंटी भी। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण तो अवतल दर्पण होगा, ये समतल गलत बोल रहा है। दूरदृष्टि दोष वाले आंख के साफ साफ दिखाई दे सकती है तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है दूरदृष्टि वाला, लेकिन नजदीक की वस्तु को वो नहीं देख सकता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है तो ये होता है दृष्टि पटल पर। और आज का आखिरी प्रश्न, स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, यही स्नेल का नियम है। तो चलिए, ये सभी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो मैंने कराया यहाँ से सक्षमता में, बीपीएससी, एईडीओ में और स्टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और प्रतिदिन लाइव क्लास जो है प्रतिदिन 8 PM और मॉर्निंग 5 AM में लाइव क्लास होता है। जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग 249 का पेमेंट करेंगे और इस व्हाट्सएप नंबर पे 9771170644 पर हाई लिख के भेजेंगे। PDF प्लस रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव और रिजल्ट की गारंटी इस चैनल पे ली जाती है। धन्यवाद।